हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी बड़ा चैप्टर है। एक्चुअली रिफ्लेक्शन एक चैप्टर होना चाहिए और रिफ्रैक्शन एक अलग चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें मिरर वगैरह सारे पढ़ने हैं, इमेज फॉर्मेशन, इसमें लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है, लेंस के पावर वगैरह पढ़ना है। बट चलिए, इसको वन लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले किसी चीज़ को हम देखते कैसे हैं, राइट? आपसे पूछा जाए कि हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या होगा? वी सी एन ऑब्जेक्ट विद आवर आइज। हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमने सेंसरी ऑर्गन्स में बचपन में पढ़ा भी है, वी सी विद आवर आइज, राइट? और बात सही भी है, अगर आंखें ना हो तो हम नहीं देख सकते। लेकिन आंखें हों और लाइट ना हो, बिल्कुल अंधेरा डार्क हो, तो क्या देख पाएंगे? शायद नहीं। अंधेरे में भी जो थोड़ा हल्का हल्का दिखता है ना, इसलिए दिखता है कहीं से कुछ रोशनी आ रही होती है हल्का फुल्का। तो ऐसा क्या है कि रोशनी नहीं है तो नहीं देख पाते, रोशनी आ जाती है तो हम देख पाते हैं। भाई देखना आँख से, और वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है। रोशनी का क्या रोल है? ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ रखी हुई है, मान लो इमेज है, चेयर है, कुछ है, वो अभी भी है, या कोई बुक है वो अभी भी है। लाइट नहीं है तो नहीं दिख रहा है, लाइट आ गई तो दिखने लगा। तो ऐसा क्या है? तो बेसिकली लाइट जो है ना, किसी चीज़ से टकरा करके जब वो हमारी आंखों में एंटर करता है, यानी किसी चीज़ से टकरा के बाउंस बैक करता है, राइट? और जब हमारे आंखों तक पहुंचता है, फिर उसका इमेज बनता है। वो इमेज कैसे बनता है आंखों में, वो ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है, उसे पढ़ेंगे ह्यूमन आइज, जो नेक्स्ट चैप्टर है। तो वो लाइट जब हमारी आंखों तक पहुँचता है, फिर उसका इमेज बनता है, और वो उल्टा होता है, लेकिन फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर हम उसको देख पाते हैं। तो वो प्रोसेस एक अलग है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वो बाउंस बैक जो करके लाइट आती है ना, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ने से पहले लाइट के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, राइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप कहेंगे ये तो हम बचपन से जानते हैं, राइट? ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है ये? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इन वैक्यूम। तो ये जो होता है, अगर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड हो तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड 10⁸, और किलोमीटर 10⁵। 3 × 10⁵, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब, इससे ये पता चलता है कि लाइट डजंट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, राइट? लाइट बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है, अनलाइक साउंड। साउंड को मीडियम चाहिए होता है। तो ये बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मीडियम के थ्रू नहीं कर सकता। एयर एक मीडियम है, गिलास एक मीडियम है, तो एयर के थ्रू भी कर सकता है, गिलास के थ्रू भी कर सकता है, राइट? तो जो प्रोपेगेशन मीडियम होते हैं, चलिए वो भी लिख लेते हैं। प्रोपेगेशन मीडियम, राइट? अब ये कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, राइट? एक हो जाएगा अपना ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन सा है? जिससे आसानी से लाइट पास हो जाए। दूसरा क्या हो जाएगा? ओपेक, राइट? या नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास ना हो, जैसे कोई ब्रिक है, वुड है, या कुछ इस तरीके से जो है। तीसरा क्या हो सकता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि जिसमें कुछ हद तक जा सके और थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, जैसे वैक्स पेपर है, फुल्ली पास ना हो पाए, राइट? पार्शियली पास हो और बहुत दूर तक ना जा सके। ऑयल है, राइट? तो वैसे को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है लाइट जो है वो है क्या बेसिकली? ये पार्टिकल है या वेव है, क्या है? बहुत दिन तक कंफ्यूजन है कि लाइट जो है पार्टिकल है या वेव है, राइट? तो ये अब कंफ्यूजन दूर हो गया। क्वांटम थियरी अब हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जो पढ़ना है वो बता देता हूँ। तो जैसे किसी चीज़ का इमेज बनता है, राइट? लाइट में हम रखते हैं, लाइट आके टकरा के वापस हो जाती, तभी तो इधर इमेज बनता है, पास हो जाती तो नहीं बनता।
तो लाइट जो है टकरा के वापस होती है, इससे पता चलता है कि पार्टिकल नेचर है जो इमेज बन रहा है। लेकिन वो छोटी ऑब्जेक्ट हो तो लाइट उससे होकर ऐसे मुड़ के गुजर भी जाता है, तो इससे पता चलता है वेव नेचर भी है। तो लाइट एग्जिबिट डुअल नेचर, लाइट एग्जिबिट्स डुअल नेचर, राइट। डुअल नेचर कौन कौन सा? पार्टिकल्स एंड वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल एंड वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, तो डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। और हाई क्लास में क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा आपको। उसके अलावा जो है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसका जो रेक्टिलिनियर पाथ बोलते हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन में, अनटिल अनलेस कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए या मीडियम चेंज हो जाए। ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तब इसका पाथ चेंज हो जाएगा, या मीडियम चेंज हो, मीडियम चेंज होने पे जो पाथ चेंज होता है ना, ये थोड़ा बेंड हो जाता है, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मीडियम चेंज हो जाए। अच्छा, ये जो लीनियर पाथ होता है इसी को रे बोलते हैं, रे ऑफ लाइट जो है ना, और बंडल ऑफ रे को बीम बोलते हैं, लाइट का बीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। चलिए अब रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ सरफेस, ठीक है। अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। तो किसी चीज़ से टकरा के वापस आने को, बाउंस बैक करने को, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर वो सरफेस काफ़ी स्मूथ है, पॉलिश्ड है, जैसे मिरर होता है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर वो बिल्कुल पॉलिश्ड और स्मूथ नहीं है तो हो सके सारे 100% लाइट रिफ्लेक्ट ना हो पाए, वो चीज़ें। तो जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, एक साइड काफ़ी पॉलिश कर देते हैं और दूसरे साइड को हम क्या करते हैं, उसको सिल्वरिंग बोलते हैं ना, ताकि कोटेड कर देंगे, ताकि वो आर पार ना हो जाए, नहीं कि पास हो जाए, फिर उसको बाउंस पार हो जाए। अगर पिछले साइड कोटिंग नहीं रहेगी तो पार हो जाएगा, तो इसलिए जो है उसको पीछे साइड, एक साइड कोटिंग कर देते हैं, एक साइड पॉलिश कर देते हैं, शाइनी बना देते हैं, ताकि उधर से रिफ्लेक्ट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट। रिफ्लेक्ट के भी दो लॉज हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे, और ये जैसे ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो जाए, ये यहाँ पे एक नॉर्मल है इस पॉइंट पे, राइट, और ये सरफेस ये नॉर्मल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर ही नहीं, ये स्फेरिकल सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जैसे ये स्फेरिकल सरफेस है तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, तो जिस एंगल पे यह हिट करेगा उसी एंगल पे चला जाएगा। तो चाहे सरफेस आपका प्लेन हो या स्फेरिकल हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक तो यह कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होंगे। ये नहीं कि ये तो इसे ऐसे आ रहा है और वो जो नॉर्मल ऐसे है, ऐसे रहे तो भी उस पॉइंट पर नॉर्मल ही है ना। अब लाइट इधर से जाए, मान लीजिए ऐसे ऐसे, और ये नॉर्मल है, तो वो प्लेन एक प्लेन में होना चाहिए, यानी कि जो आ रहा है ये, जो जा रहा है ये, और जो ये एक प्लेन में होना चाहिए। ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो एक प्लेन में होना चाहिए, उसका मतलब ये। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये याद रखिएगा। प्लेन मिरर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन तो कुछ चीज़ें इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। जैसे प्लेन मिरर मान लीजिए, राइट, तो सिंप्लिसिटी के लिए एक तो थिकनेस को हम हटा देते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। एक साइड वही वो सिल्वरिंग होता है, कोटिंग, और दूसरे साइड पॉलिश सरफेस होता है, जो वो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस होता है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, है ना। तो ये आता है और चला जाता है, ठीक है। तो ये थिकनेस सिंप्लिसिटी के लिए हटा देते हैं, हालांकि कुछ थिकनेस होती है। एक साइड सिल्वरिंग होता है, दूसरा साइड जो है वो सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन मिरर का जनरली यूज कहाँ होता है, जो सीइंग मिरर जो घरों में होता है ना, जिसमें देखते हैं आप डेली स्कूल जाने से पहले जो एक बार बाल अपना ठीक कर गए, तो ये प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है,
वर्चुअल बनता है इरेक्ट, यानी वर्चुअल होता है सीधा होता है। ये बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वर्चुअल, रियल, इरेक्ट, इन्वर्टेड। एक सिंपल चीज़ याद रखना, जब भी वर्चुअल होगा, इमेजनरी होगा तो सीधा होगा, और जब भी वो रियल होगा तो उल्टा होगा। यानी रियल लाइफ में चीज़ें उल्टी पुल्टी होती हैं। जब हम कल्पना इमेजिन करते हैं इमेजरी, तो कम से कम सीधा रहेगा ना। तो इमेजिनेशन यानी इमेजरी जितना जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल जो होगा वो सारा सीधा होगा, और जितना रियल होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, रियल लाइफ में चीज़ें उल्टी पुल्टी होती हैं, रियल उल्टा, जहाँ भी हो उल्टा है तो रियल है, रियल है तो उल्टा है, वर्चुअल है तो सीधा है, सीधा है तो वर्चुअल है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें वर्चुअल होता है, सीधा होता है, बराबर होता है, सेम साइज का होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, और जितना मिरर से जितना दूर, जैसे ये मिरर है तो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे उसका इमेज बनेगा। यहाँ रहेगा तो यहाँ बनेगा, जितना दूर करते जाइए उतना दूर इमेज बनेगा। एक तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, दूसरा सेम साइज का है, तीसरा एट सेम डिस्टेंस, राइट। इमेज जो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, जितने डिस्टेंस पे इमेज के इन फ्रंट ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे अंदर आपका इमेज बनेगा। और एक प्रॉपर्टी है कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, जैसे ये लेटरली इन्वर्टेड, 3 इधर है तो 3 इधर, राइट। ठीक है, तो लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट राइट में दिखेगा, राइट लेफ्ट में दिखेगा। वही चीज लिखा हुआ, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब हम लोग एस्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। ठीक है, एस्फेरिकल मिरर अब दो, जैसे कर्व्ड सरफेस जो है ना, समझ लीजिए, तो कर्व्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट। हो सके कि लाइट इधर से इंसिडेंट हो, या ये हो सके इधर से इंसिडेंट हो। तो इधर से इंसिडेंट हो, इसका मतलब इस साइड हम कोटिंग कर देंगे, और ये वाला आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा। तो जो अंदर की तरफ, ये जो अंदर वाला सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ना, या अंदर वाला सरफेस पे जब आपका लाइट इंसिडेंट हो, तो ये क्या है, ये केव की तरह है ना, गुफा की तरह, तो इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और ये जो बल्ज आउट पार्ट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्स जो ये बाहर निकला हुआ है, वो कॉनकेव केव की तरह है अंदर की तरफ, यानी लाइट इस पे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, ऐसे आई और ऐसे गई। यहाँ पे क्या, लाइट ऐसे आई और ऐसे गई, जो भी। ठीक है, तो ये आपका ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट जो है आपकी जा रही है, इसका जो ये कोटेड वाला पार्ट है इधर छोड़ दीजिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वैसे इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कॉन्वेक्स मिरर में, और ये लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है। तो ये होता क्या है, बेसिकली एक होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। समझिए एक होलो स्फीयर है गिलास का, उसमें से अपने एक पोर्शन काट लिया किसी किनारे से, राइट। जैसे ये काट लिया आपने, अब इधर कोटिंग करके इधर से इंसिडेंट करेंगे तो कॉनकेव मिरर मिल जाएगा। या जैसे ये काटा आपने, इधर की कोटिंग कर दिया, अब इधर से अगर इंसिडेंट करेंगे तो कन्वेक्स मिरर बन गया, राइट। अब ये एस्फेरिक, किसी स्फीयर का पार्ट है तो उसका एक सेंटर भी होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो मिड पॉइंट होता है इसका, इसको पोल बोलते हैं, पी से डिनोट कर दिया अपने पोल। तो इसके यहाँ से लेकर के और यहाँ पे ये रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ये स्फीयर का रेडियस होता है ना, सेंटर से लेके और आपको ये पेरिफेरी तक जो है, इसके सरफेस तक, तो ये क्या हुआ, आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, और ये जो एक्सिस है जो सेंटर को और पोल को मिलाती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी है। ये जो आपने कट किया है, इसके सरफेस पे जो है ये जो मिड पॉइंट लिया आपने, इसको पोल बोल दिया आपने, पोल, और ये सेंटर है, जिस स्फीयर का पार्ट है वो उसका सेंटर है, इसको मिलाने वाले लाइन को आपने प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। और सेंटर से और ये इसकी ये रेडियस हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फोकल लेंथ भी होता है, जो इसका हाफ होता है रेडियस का। ठीक है, चलिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आ ही गया। तो फोकल लेंथ क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे लाइट कन्वर्ज होती है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। जो भी ये लाइट आ रही है ना,
ये टकराने के बाद उसी पॉइंट से होके गुजरेगी। जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो भी आएंगी, वो आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट होंगी तो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, उसको फोकस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तो इधर से आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये अपीयर होगा कि यहाँ से निकल के आ रही हैं। ये वर्चुअल, एक तरह से वर्चुअल है। तो यहाँ से यानी अपीयर हो रही कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, राइट। ये क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, राइट। कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। और इसको कॉन्वेक्स को डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। यहाँ से ये अपीयर हो रहा है कि यहाँ से लाइट रेज जो है निकल रही है, यानी कि ये डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्जेंट मिरर ये, और हमने R इक्वल टू 2F, यानी कि जो सेंटर होते रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ, ये R है, R बड़ा है, F छोटा है। R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2, यानी फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, या रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है। जैसे याद रखना वैसे याद रख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। न्यूमेरस रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट placed before a spherical mirror fall on the mirror and get reflected. The image of the object is formed at the point of intersection of reflective rays. कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, राइट, जैसे यही था, बहुत सारे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो है आके मिरर पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, और वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं वहीं पे इमेज बनता है। तो इस केस में तो एक्चुअली मीट हो रहे हैं, इस केस में एक्चुअली मीट नहीं हो रही, अपीयर टू मीट हो रही हैं। इसलिए इसमें रियल होता है, इसमें इमेजिनरी होता है। जिसमें एक्चुअली मीट हो वो रियल होता है, जिसमें अपीयर टू मीट हो वो इमेजिनरी या वर्चुअल होता है। ठीक है। बहुत सारे रेज ऑफ लाइट, किसी जो है कोई ऑब्जेक्ट है, अब इससे होगा बहुत सारी, इसके मान लीजिए टिप से ही होगा बहुत सारी रेज, कोई ऐसे जाएगा सीधा जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, राइट, जाके आपको किसी सरफेस को हिट करेंगे। तो हमें सारे जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें टू नोन पाथ है, नोन पाथ जैसे है ना कि एंगल का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री पहले से हमें पता है, वैसे इसमें भी कुछ रूल्स हैं। ऐसे जाएगी तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो ऐसे कुछ दो नोन पाथ हैं तो भी हमें इमेज पता चल जाएगा, क्योंकि दो नोन पाथ है, एक ऐसे गई एक ऐसे गई, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट हुई वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो कम से कम दो पाथ चाहिए, एक तो जाएगी, अब दूसरा जहाँ पे रेज मिलती है वहाँ बनता है ना, तो एटलीस्ट दो रेज रहेगा तब तो पता चल रहा है कि कहाँ मिलेंगे। वो एक रहेगा तो पता ही नहीं कि दूसरा आएगा तो किस पॉइंट पे मिलेगा। जैसे एक लाइन है ऐसे आ गया, चलो अब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा पता नहीं है ना। हाँ, अब दूसरा भी रहे तो पता चलेगा ना कि भैया यहाँ से जाके यहाँ आ रहा है, यहाँ मीट हो रहा है, तो अब यहाँ बनेगा। तो एटलीस्ट दो रेज चाहिए ताकि पता चले। तो दो नोन पाथ हम ले लेते हैं। वो नोन पाथ कौन से, आगे देखेंगे। कुछ नियम है कि पैरेलल जाएगा तो कैसे होगा, फोकस से जाएगा तो कैसे, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा वो पढ़ लेंगे। इमेज इज फॉर्म वेयर एटलीस्ट टू रेज मीट। ठीक है, दो से ज़्यादा मीट करें तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो मीट होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए दो नोन पाथ ले लेते हैं। इफ द रे एक्चुअली मीट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, एक्चुअली मीट हो रहा है तो रियल है, अपीयर टू मीट हो रहा है, एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है तो वर्चुअल है, इमेजनरी जो बोलिए। इफ द रेज अपीयर टू मीट देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। वर्चुअल है तो इरेक्टेड होगा। फॉर रे ट्रेसिंग वी चूज टू इंसिडेंट रेज दैट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग नोन पाथ। रे ट्रेसिंग करने के लिए बोल देना कि इसका बताइए सेंटर पे है तो इमेज कैसे बनेगा, ये इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो दो नोन पाथ ले लेते हैं और फिर उसको ट्रेस करके देखते हैं कहाँ मीट कर रहा है, वहीं पे बनता है। अब वो रूल्स आगे जो बताया था ना कि कुछ नोन पाथ है कि ऐसे जाएगा तो ऐसे ही, वही रूल्स है। तो कनकेव मिरर रिफ्लेक्शन रूल्स क्या है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल जो भी रेज आएंगी वो फोकस से होके जाएगी। ऐसे जाएगा तो ये ऐसे चले जाएगा। तो जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस से होके गुजरती हैं। इसके उल्टा जो भी फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है। पैरेलल आएगी
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, और अगर वो फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके आएगी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है तो सेंटर से होके जब आएगी तो सेम पाथ पे लौट जाएगी, इधर से आई इधर से, तो सेंटर से पास होगी तो सेम पाथ पे आके वो लौट जाएगी। उसके अलावा एक चौथा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा ही कि इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आपका इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है जो प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट पे ऐसे आएगी और ये रिफ्लेक्ट, जो एंगल ये वो एंगल ये आई ये आर। ठीक है। पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू आई आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल, सेंटर के थ्रू सेम पाथ पे लौट जाएगी। और चौथा तो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बराबर होगा, जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वही चीज है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे passes through the center of curvature, reflected through the center of curvature in same path, incident angle I with normal, angle of reflection R with normal such that I is equal to R। ठीक है। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का इमेज देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता भी है और बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कहीं तो क्या होगा, कहाँ इमेज बनेगा, है ना। कहीं इन्फिनिटी पे है, इसमें अलग अलग केस है। इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है या बियॉन्ड सेंटर या सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, बोलिए तो क्या बनेगा। सेंटर पे है तो क्या होगा, सेंटर और फोकस के बीच में है तो क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में है तो क्या होगा। ये आपका P है, ये आपका F है, ये आपका C है। थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, जो भी लाइनें आएंगी वो पैरेलल अपीयर होंगी, और पैरेलल आएंगी तो फोकस से जाएंगी, राइट। दो ही ले लेते हैं तो फोकस पे मिली, तो फोकस पे इमेज बनेगा। एक्चुअली मीट हो रही है कहाँ पे, एट इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस। एक्चुअल मीट हो रही है तो क्या हो जाएगा, रियल। काफ़ी छोटा है तो वेरी जो है ना हाईली डिमिनिश्ड है ना, पॉइंट साइज का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, यानी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। अब क्या होगा, तो एक पैरेलल लेके आइए, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, ये अगेन फोकस है, ये C है, ये P है, और एक आप या तो सेंटर से कर दीजिए। तो कहाँ मीट हुआ, यहाँ मीट हुआ ना, तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगेन एक्चुअल मीट हो रहा है, ये क्या बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन C एंड F। जब इन्फिनिटी पे था तो F पे, जब इन्फिनिटी से इधर आया तो इमेज भी इधर आया थोड़ा। और ये माइलस्टोन्स क्या है, F है, C है, इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी के बीच का एक पोल है, ये माइलस्टोन है। तो इन्फिनिटी क्या था तो F पे, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आया तो F और C के बीच में आ जाएगा। फिर जब C पे आएगा तो एक्चुअली C पे हो जाएगा, C F के बीच में जाएगा तो C के बियॉन्ड हो जाएगा, F पे जाएगा तो इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा, अभी आप देखेंगे। तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन C एंड F। एक्चुअल मीट हो रहा है, इसका मतलब रियल है, और रियल है तो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। देख भी रहे हैं, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है। ऐसे ऑब्जेक्ट है और इमेज ऐसे इन्वर्टेड है। ये क्या है, डिमिनिश्ड है, ये भी इससे छोटा है, डिमिनिश्ड। इसमें डिमिनिश्ड का नहीं, अच्छा NI छूट गया है ना, हाँ डिमिनिश्ड, ओके। अब ऑब्जेक्ट एट सेंटर, अब सेंटर पे है तब कहाँ होगा, हमने देखा इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, इन्फिनिटी सेंटर के बीच में है तो फोकस और सेंटर के बीच में। अब आगे कि हम सेंटर पे ले रहे हैं, ठीक है भैया।
सेंटर पे ले रहे हैं तो क्या होगा, अगेन एक पैरेलल ले जाइए और इसके एफ से गुजारिए। दूसरा क्या है, एफ से ले जाइए और पैरेलल कर दीजिए, है ना। तो कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है ना। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। तो जब C पे है तो इमेज कहाँ C पे ही बन रहा है। तो जब सेंटर पे होगा तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा। जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट है इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा और सेम साइज का देखिए बन रहा है ना। ये भी एक्चुअली मीट करने से बन रहा है। तो रियल और इन्वर्टेड सेम साइज का बन रहा है। तो इन्फिनिटिव का है तो फोकस पे, सेंटर और इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आया तो फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर पे आया तो सेंटर पे। अब सेंटर और फोकस के बीच में देखते हैं, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब यहाँ ले लीजिए आप, ये एफ है, ये सी है, ये पी है। तो सेंटर पे था सेंटर पे, अब इधर ऑब्जेक्ट गया तो इमेज इधर आ जाएगा, इधर कहीं बनेगा। ठीक है, एक तो पैरेलल ले ही लेते हैं, एक ऐसे बन जाएगा और एक सेंटर से बनाइए कहीं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, है ना, इधर कहीं आके ये मीट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या सेंटर के बियॉन्ड हो रहा है ना, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी कहिए या बियॉन्ड सेंटर कहिए, राइट। तो बियॉन्ड सी या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, राइट। ये भी एक्चुअल मिलने से हो रहा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, और ये क्या इनलार्ज्ड है, ये बड़ा है। सीधा उल्टा तो है, रियल है उल्टा है, इनलार्ज्ड है उससे बड़ा है, बिटवीन वी एंड सी है। अब चलिए अब एफ पे आएगा तब क्या होगा, एट फोकस सी पी। जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, अब जब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आप फोकस पे है, ठीक है, तो क्या होएगा, पैरेलल जाएगा, फोकस से होके जाएगा। ठीक है, ओके। और दूसरा सेंटर से जाएगा, इधर गया और इधर। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, वो कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगी। पैरेलल लाइन कभी मिलती है, नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है मतलब कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, राइट। तो क्या हो गया, एट इन्फिनिटी, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। हम मान के चलें कि इन्फिनिटी पे कहीं मिलेगा तो रियल इन्वर्टेड है, इधर कहीं बनेगा इन्वर्टेड है, और ये क्या होगा, ये इनलार्ज्ड। अब आ गया बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में अगर है तो अब ये सी हो गया, ये पी हो गया, सॉरी ये एफ हो गया और ये पी हो गया। अब इधर कहीं है तो क्या होगा, ठीक है, इधर कहीं है तब क्या होगा भैया, ऐसे जाएगा और ऐसे हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे कर दिया आपने। उसके बाद भैया मान लीजिए यहाँ से किसी एंगल से इंसिडेंट किया आपने टूई, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे टूई, ये भी कहीं जाके इधर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये लाइट इधर आ गई, जैसे जो पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के होके जा रही है, जो इंसिडेंट हुई वो ऐसे जा रही है। तो ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये तो डाइवर्ज होती चली जा रही है, तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो इनको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया और ये कहीं वर्चुअली जाके पीछे मीट हो रही है। तो इस केस में क्या है, बियॉन्ड पोल, राइट, बियॉन्ड पी बनेगा, ये पी के दूसरे साइड बनेगा, है ना, अदर साइड, ऑन अदर साइड, अदर साइड। दूसरा क्या, ये इमेजिनरी है या वर्चुअल, जो बोलिए, इमेजिनरी, और ये क्या इरेक्ट है, इमेजिनरी या वर्चुअल बोलिए, और इरेक्ट है, और ये क्या इनलार्ज्ड है,
बड़ा है। तो वर्चुअल और इनलार्ज्ड ये कॉन्केव के केस में बनता है, ठीक है, वर्चुअल भी है और इनलार्ज्ड भी है। आइए वही चीज़ है, एट इन्फिनिटी है तो फोकस पे बनेगा हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड है रियल एंड, ये हमने देखा जब सी पे है तो बिटवीन एफ एंड सी बन रहा था, सी पे था तो सी पे ही बन रहा था, सेम साइज का रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ था तो बियॉन्ड सी बन रहा था, इनलार्ज था एंड रियल एंड इन्वर्टेड था। फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, इनलार्ज था, रियल और इन्वर्टेड था। अब बिटवीन पी एंड एफ है तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, अदर साइड इनलार्ज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक है। ये कॉनकेव का था। अब इसका यूजेज क्या क्या है, डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर, कार हेडलैम्प, टॉर्च, ठीक है। डेंटिस्ट मिरर नात वगैरह देखते हैं ना ये इमेज को, क्योंकि यही है जो बड़ा कर देता है, इसमें इनलार्ज इमेज भी बनता है, छोटा भी बनता है, इनलार्ज भी बनता है, राइट। तो इसको इनलार्ज करके शेविंग के लिए बड़ा करके हमें देखना है, क्योंकि कॉन्वेक्स में अभी देखेंगे आप कि बड़ा नहीं बनता, उसमें छोटा इमेज बनता है। तो इसमें क्या है, बड़ा बन सकता है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो डेंटिस्ट मिरर में, शेविंग मिरर में, कार हेडलैम्प में और टॉर्च में क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, राइट। तो कन्वर्जेंट ये टॉर्च है, और इसमें क्या था कि फोकस से होके जब जाएगी तो पैरेलल हो जाती है रेज, तो फोकस से होके गुजारी और रेज पैरेलल हो जाएंगी आपका, राइट। ऐसे बना दिया आपने, ऐसे डाला आपने, फोकस से होकर के गुजारा, लाइटें सीधी हो गई, राइट। तो ये आपका सीधा बीम ऑफ लाइट निकलता है। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन रूल। अब इसका रिफ्लेक्शन रूल क्या है, उसमें क्या था कि पैरेलल आएगा तो फोकस के होकर थ्रू पास हो जाएगा। इसमें भी जब पैरेलल आएगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर वो आ रहा है, अपीयर होगा, एक्चुअली नहीं होगा, इसमें अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है। वैसे जब फोकस की तरफ डायरेक्ट करेंगे तो जा तो नहीं पाएगा फोकस तक, पहले ही हो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अगर फोकस है तो पैरेलल हो जाएगा। और डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर है, उसमें क्या था, सेंटर के थ्रू अगर जाता था तो सेम पाथ पे वापस आ जाता था। इसमें भी अगर सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेंगे तो सेम पाथ पे वापस आ जाएगा, सेंटर तक तो नहीं जा पाएगा लेकिन सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। और दूसरा जो था कि हाँ जिस एंगल इंसिडेंट, जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आई इक्वल टू आई आर वाला जो है वो इसमें भी होल्ड करता है, ठीक है। आई इक्वल टू आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद एंगल क्या है, विद नॉर्मल। इस सरफेस पे नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। वही चीज है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सेम पाथ, इंसिडेंट एंगल आई तो आई इक्वल टू आर के रूल फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी इसमें इमेज कैसे बनता है, इसमें दो ही केस होता है, या तो इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। अगर इन्फिनिटी पे कहीं है तो क्या है, लाइट अपीयर होंगी पैरेलल आती हुई, पैरेलल आती हुई अपीयर होंगी, तो क्या हो जाएगा ऐसे, ये क्या एफ है, ये सी है, तो ये क्या होगा ऐसे, सॉरी थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं, ये एफ है, ये सी है। अब ये इन्फिनिटी पे है अगर तो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा रिफ्लेक्ट, वैसे इधर आएगा तो क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस से आ रहा है, कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी है तो फोकस पे, उसमें भी इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे ही बनता था, लेकिन उसमें एक्चुअली मीट होती थी रेज, यहाँ पे अपीयर टू यानी यहाँ पे वर्चुअली मीट हो रही हैं। तो ये क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज का ये भी है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरा केस है बियॉन्ड इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब ये पोल है आपका और ये इन्फिनिटी है, इसके बीच में कहीं जो है, कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे ऐसे, एक तो ऐसे चला जाएगा है ना, और दूसरा मान लीजिए
दूसरा ये एफ है, ये सी है, तो यहाँ कहीं मीट हो रहा है ना, यहाँ कहीं मीट हो रहा है, ठीक है, और सीधा मीट हो रहा है। कॉनकेव वाले के केस में सारे ऑब्जेक्ट, सारे इमेजेज, एक केस को छोड़ के सब में नीचे बन रहा था ना, उल्टा ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बन रहा था, लेकिन इसमें इमेज ऊपर बन रहा है, तो सीधा है। कहाँ बन रहा है? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। कैसा बन रहा है? सीधा और वर्चुअल है, एक्चुअली मीट नहीं हो रही ना, अपीयर लाइन जो है वर्चुअली मीट हो रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा है। ये स्मॉल, ये भी स्मॉल है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो इसमें जो भी इमेज बन रहा है कॉन्वेक्स में वो छोटा बन रहा है, ठीक है। एक तो वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा, और स्मॉल साइज का, हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड, या तो डिमिनिश्ड होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, जब इन्फिनिटी और फोकस पोल के बीच में है तो फोकस और पोल के बीच में, इन्फिनिटी पे है तो फोकस, जब इधर आए तो इमेज भी इधर आ गया, इसके बीच में कहीं बनेगा। चलिए, इसका इमेज वो जो यूज होता है मेनली कहाँ होता है? रियर व्यू मिरर में, या तो साइड वाला या तो ड्राइवर के ऊपर वाला। क्यों? एक तो सीधा दिखता है, पता चला गाड़ी उल्टी दिख रही है तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, नहीं तो एक तो सीधा दिखता है, दूसरा ये बल्ज आउट पार्ट होता है ना कन्वेक्स मिरर, तो ज़्यादा एरिया को भी कवर करता है, व्यूइंग एरिया भी ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। मेन जो है इसका क्या है? रियर व्यू मिरर के लिए यूज होता है। कॉनकेव वर्सेज कॉन्वेक्स पढ़ ही लिया हमने लगभग, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्या था? कॉनकेव में आपका रियल भी बन सकता है और इमेज वर्चुअल भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। इसमें सिर्फ वर्चुअल होता है। इसमें क्या हो सकता है? स्मॉल, सेम साइज, इन लार्ज, तीनों बन सकता है। इसमें क्या हो सकता है? स्मॉल, छोटा ही बनता है हमेशा, ठीक है। वर्चुअल है, रियल है, और तो इसमें क्या हो सकता है? सीधा उल्टा दोनों हो सकता है ना। इन्वर्टेड एंड इरेक्ट दोनों हो सकता है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट दोनों हो सकता है। इसमें सिर्फ इरेक्ट होगा क्योंकि वर्चुअल है तो सिर्फ इरेक्ट होता है, और कोई मेन तो यही है। बाकी तो पोजीशन इसमें बहुत सारा है, इसमें दो ही होता है, तो वो तो हमने देख ही लिया। चलिए, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? ठीक है, एक तो यह है कि जो भी आपने एक्सिस लिया, जो भी या जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखे हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस से चलिए, तो जो ऊपर की तरफ जो भी है, जितना भी आप ऊपर की तरफ मेजर करेंगे जो डिस्टेंस, वो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ जो है वो निगेटिव होगा। यानी ऐसे आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी, इमेज ऐसे बना है तो इमेज को निगेटिव लेंगे। अगर इमेज भी ऊपर है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक लोग ये जो है बोलते हैं कि इधर वाला पॉजिटिव इधर। मेनली आइडिया ये है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। जैसे इंसिडेंट रे ऐसे है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, इंसिडेंट रे ऐसे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसी डायरेक्शन में अगर आप मेजर कर रहे हैं ना, और जो भी मेजर होगा कहाँ से होगा? पोल से मेजर होगा। कहाँ से होगा? पोल से मेजर होगा। तो इधर कहीं मेजर कर रहे हैं पोल से अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव, ऐसे कर रहे हैं तो निगेटिव, इधर करेंगे तो पॉजिटिव, इधर करेंगे तो निगेटिव, इधर करेंगे तो पॉजिटिव। तो क्या है? कॉनकेव मिरर के केस में तो एफ यहाँ है, से यहाँ है, ये तो उल्टा कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर के केस में एफ सी दोनों, यानी एफ और आर दोनों निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है? एफ यहाँ है, सी यहाँ है, यानी इसके केस में दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। या नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला ऐसे देखिए, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, देखते हैं करते हैं ना। एक्स वाई एक्सिस जो नॉर्मल हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या होता है? इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। सेम चीज़ यहाँ भी है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। बस इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में रखना आप, ठीक है। चलो, आइए, मिरर जो है ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे ये है। अब क्या? इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव,
ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव निगेटिव, ये कॉन्वेक्स मिरर ये कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या है, फोकस ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि फोकस तो इधर है ना, फोकस इधर है तो इधर तो हमेशा निगेटिव है। आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज निगेटिव, इधर से एफ ऑलवेज निगेटिव इधर है, आर ऑलवेज निगेटिव वो भी इधर है, यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए ना, और वही अच्छा यू सॉरी यू क्या है, बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखते हैं हम, कॉनकेव मिरर में तो इधर ही रहेगा ना, इसमें भी मिरर इधर, ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं। अब पोल से इधर मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में निगेटिव है, यानी ऑब्जेक्ट के जो डिस्पोजिशन है वो ऑलवेज निगेटिव। एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा खड़ा रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो हाइट ऑफ इमेज जो है एच ई दिखाया या एच आई जो भी बोलिए, या एच डैश बोल दीजिए, में भी पॉजिटिव या निगेटिव। कॉनकेव में इमेज ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है, ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो निगेटिव। वी जो है पोजीशन ऑफ इमेज, वो भी जो है पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। इमेज ज़्यादातर तो इधर बनता है, एक केस में इधर भी बनता है, तो इधर बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी इधर जो बनता है वो निगेटिव हो जाएगा। यू और वी क्या है, पोजीशन है, यहाँ से कितना दूरी पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने तो ये यू है, इमेज यहाँ बना तो ये वी है, और ये एच ओ है और एच ई है, यानी एच ये है और एच डैश बोल दीजिए, एच ओ और एच ई जो बोल दीजिए ये है। तो ये जो हाइट जो है वो एच है, यू वी क्या है, यहाँ से उसकी डिस्टेंस है, जो यू और वी दिख रहा है ना, यू जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, वी जो है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो चूंकि दोनों इस डायरेक्शन में है तो निगेटिव हो जाएगा उनका पोजीशन जो है, और इमेज जो है दोनों बन सकती है, इमेज ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है, तो इमेज जो है आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इमेज इधर भी बनता है इधर भी बनता है, तो इमेज का जो पोजीशन है वो भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखते हैं तो यू हमेशा निगेटिव होगा, यस यू हमेशा निगेटिव है। एफ इसका हमेशा इधर है, इस जैसे पॉलिसी एफ पॉजिटिव है, आर ये एफ है, यहाँ से यहाँ तक ये एफ है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, तो एफ आर दोनों इसका पॉजिटिव होगा। यू ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि यू इधर ही रखते हैं। एच ओ ऑलवेज, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे खड़ा रखते हैं ऊपर, तो एच हमेशा पॉजिटिव होता है, एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट जो है। एच ई जो इमेज की हाइट है वो भी इसमें कहाँ बनता है, इधर इमेज बनता है और ऊपर ही बनता है, एक फोकस पे बनता है एक इधर बनता है, तो ये दोनों ऊपर की तरफ बनता है तो पॉजिटिव होगा। इरेक्ट बनता है ना, सीधा बनता है तो पॉजिटिव होगा। और वी जो है ऑलवेज पॉजिटिव, वी चूंकि इस साइड बनता है, इमेज इधर बनता है तो पी से इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट यू है, यू मतलब पोल से उसकी डिस्टेंस, पोल से कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसको यू बोलते हैं। वी इमेज यानी यहाँ से कहाँ इमेज बन रहा है, ये डिस्टेंस ये वी है। फोकल लेंथ पता है, यहाँ से ये पी से फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से सी का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हाइट जो ये है ये ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज हाइट जो इमेज की हाइट कितनी ये है, ठीक है। चलिए मिरर फॉर्मूला जो है क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला भी यही होता है, उसमें माइनस होता है इसमें प्लस। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, यानी कि इतनी बड़ी अगर ये आपकी पेन है तो ये जो इमेज बन रहा है छोटा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है तो कितना बड़ा, दोगुना है तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स बन रहा है तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गया, यानी कि ये कितना होता है मैग्निफिकेशन जो है h-h, राइट, कितना बड़ा बन रहा है। और उसके टर्म में लिखते हैं तो क्या होता है तो m पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि हाइट जो है ये h जो है, अगर h तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, h हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, h ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा रहता है ना, तो ये तो खड़ा है तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और h डैश ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है m मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, निगेटिव रहेगा तो m निगेटिव हो जाएगा। तो h भी पॉजिटिव है, तो h भी पॉजिटिव है मतलब दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों सीधा है।
दोनों सीधा मतलब कि ये सीधा है तो इरेक्ट है तो वर्चुअल है ना। तो एम ई पॉजिटिव इसका मतलब वो वर्चुअल है, और एम निगेटिव है तो वो रियल है। ठीक है, एक चीज़ ये पता चल गया भी। ओके, अब रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करता है तो कुछ बेंड हो जाता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्यों बेंड होता है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए वो बेंड हो जाता है। अब किधर ज़्यादा बेंड होता है? तो मीडियम रेयरर और डेंसर होता है। कोई डेंस मीडियम होगा, कोई रेयरर मीडियम होगा। डेंस मीडियम जो क्लोजली पैक्ड, जिसके एटम्स पास पास हैं, राइट, और जो लूज, थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, यानी कि वो रेयरर मीडियम है। तो डेंसर ज़्यादा, समझिए एक तरह से स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो जो स्ट्रॉन्ग आदमी की तरफ लोग ज़्यादा झुकते हैं। जो गरीब होता है उसकी तरफ थोड़ा कम झुकते हैं। तो रेयरर से, गरीब से दूर भागते हैं, तो रेयरर से ये दूर भागता है और डेंसर की टुवर्ड्स भागता है। सिंपल है। तो ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये इसका नॉर्मल है, और ऐसे जागने के बजाय ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, मतलब कि ये डेंसर है और ये रेयरर है ना। रेयरर कमजोर, डेंसर मजबूत, मजबूत की तरफ झुकता है आदमी, कमजोर से दूर भागता है। सेम वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। Bending happens because light travels at different speed in different medium. The extent of change in direction that take place in a given pair of medium may be expressed in terms of refractive index. अब refractive index क्या है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, मगर बेंड तो करेगा, लेकिन कितना बेंड करेगा जो ना, ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम, यानी अलग अलग मीडियम का कुछ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड है, तो उससे उसके टर्म में बोल सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डेंसर होगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी, तो उसके तरफ ज़्यादा बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। उसमें डेंसर मीडियम लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, स्पीड इज लेस इन डेंसर मीडियम। तो स्ट्रॉन्ग के सामने थोड़ा धीरे चलना पड़ता है ना, गरीब है तो उसके सामने से उड़ाते हुए निकल जाएगा। तो रेयरर मीडियम लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड इज कंपेरेबली हाई। ठीक है, चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c एंड v इन मीडियम, कोई मीडियम है उसमें उसकी लाइट v है और एयर में हमें मालूम है c है। वैक्यूम में c होता है, एयर में भी उतना ही ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? c/v। ठीक है, एक मीडियम का हो गया। मान लीजिए ये मीडियम 1 था, तो मान लीजिए मीडियम 1 c/v1, राइट। कोई दूसरा मीडियम है n2, इसमें c/v2। तो अब n1 n2 कितना हो जाएगा? n1 2, यानी 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा? 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा? n1/n2। n1 कितना है? c/v1 बटे c/v2, तो कितना हो जाएगा? c/v1 इंटू v2/c, c कैंसिल, यानी v2/v1। 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 n1/n2 होगा, लेकिन जब v के टर्म में v2/v1 हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ लिखा हुआ है n/1, यानी 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो होना तो चाहिए n/1 यानी कि n2/n1, लेकिन v के टर्म में ये उल्टा हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्टिंग मीडियम विद 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, सेम वैसे v2/v1 हो गया। n1/n2 होता है, v2/v1 हो गया v के टर्म में। तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c है। किसी मीडियम में निकालने के लिए उस मीडियम में जितनी स्पीड है दोनों को कर दीजिए। तो ये तो हमेशा ज़्यादा होता है, किसी मीडियम में उससे तो कम ही होगा। लाइट की स्पीड जितने एयर में या वैक्यूम में है, किसी मीडियम में उसकी स्पीड तो कम ही होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो क्या होगा? वैक्यूम में अगर है तो बिल्कुल वैक्यूम में c/c हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का जो है 1 हो जाएगा। एयर का भी लगभग क्लोज टू 1 रहता है, 1.0003, राइट।
किसी और मीडियम का क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 1 से ज़्यादा ही होता है, 1 वैक्यूम के लिए 1 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, चलिए ये कुछ मीडियम का दिया हुआ है जो आपकी बुक में है। एयर का 1.003 है, आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33 है, एल्कोहल का 1.36 है, बेंजीन का 1.5 है। ठीक है, वैसे ही ग्लास का 1.52 है, 1.52, 1.53, 1.52 ये GCR, ग्लास, कनाडा बाल्सम या रॉक स्टार। एक डायमंड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 2.42। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके, अब रिफ्रैक्शन, केस ऑफ नो बेंडिंग। एक तो है ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। एक ऐसा केस भी होता है जिसमें बेंड नहीं होता। कब बेंड नहीं होगा, मीडियम चेंज ना हो तब बेंड नहीं होगा, लेकिन मीडियम चेंज हो फिर भी बेंड ना हो, वैसा केस क्या है, इस एयर से गिलास में जा रहा है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, तो ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो ना, नॉर्मल भी ऐसे ही हो और इंसिडेंट रे भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री है ना, राइट। तो इसमें सेम पाथ से चला जाएगा, जैसे आएगा वैसे बिना डेविएट हुए चला जाएगा। इस पॉइंट पे जो पॉइंट अब जो ये दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है ना, उसके इंसिडेंट पॉइंट पे अगर वो बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट मतलब नॉर्मल भी वही है और नॉर्मल के पैरेलली वो भी इंसिडेंट हो रहा है, तो उनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो ये सीधे निकल जाएगा। सरफेस के तो ये है नॉर्मल है 90 डिग्री, लेकिन नॉर्मल के साथ उसका एंगल 0 डिग्री होगा, राइट। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ नॉर्मल ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे ही अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, ये नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रहा है ना, तो यहाँ भी बिना डेविएट ही चला जाएगा। अब यहाँ डेंसर से जब रेयरर में गया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। वैसे ये क्या है, रेयरर से नॉर्मल में डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल भागा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे तो एक तरह से नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ना, तो सीधे निकल जाएगा। ठीक है, नो बेंडिंग इफ देयर इज नो चेंज इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम चेंज होगा तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। तो मीडियम चेंज ना हो तो भी कोई बेंडिंग नहीं होगी, या मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन इंसिडेंट वो नॉर्मली हो रहा है तो सीधे निकल जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के 2 नियम थे, उसे रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। कौन सा, एक तो इसमें भी वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, उसमें भी एक था। दूसरा उसमें क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर। इसमें आई की जगह बस साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द साइन ऑफ, साइन कौन, और ट्रिगोनोमेट्री वाला साइन, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. This is also called Snell's law. Sin I by sin R is equal to constant. Sin I by sin R is equal to constant. म्यू बोल दीजिए या कुछ भी, ठीक। बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस पॉइंट पे इंसिडेंट है, तो यहाँ नॉर्मल आपका ये हो गया, तो ये इधर ये रेयरर है, एयर से आ रहा है, और ये डेंसर हो गया है ग्लास। ये आया नॉर्मल के साथ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं किया, थोड़ा मुड़ गया, क्योंकि डेंसर है तो चौधरी साहब की तरफ थोड़ा मुड़ गया ये, अब ये आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आया इस पॉइंट पे, फिर ये जो है, अब यहाँ पे पता चला कि फिर क्या होगा, मुड़ेगा, तो ये थोड़ा सा अवे हो जाएगा, बेचारा गरीब आदमी से थोड़ा दूर चला गया। अब ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो अब ये आई और ई बराबर होगा अगर ये और ये मीडियम सेम है, जिस मीडियम से वो इंटर कर रहा है और जिस मीडियम से वो निकल रहा है, दोनों सेम है, तब ये और ये से पता चलिए मीडियम अलग है, ये एयर था, ये गिलास था, ये कुछ और है, ऑयल है या कुछ है, तब तो अलग हो जाएगा। लेकिन ये एयर है, ये भी एयर है,
यानी इस इंसिडेंस पॉइंट पे इधर वाला, इस इंसिडेंट पे इधर वाला सेम है, तो ये और ये सेम होगा। और ये बेसिकली ऐसे ऐसे जाती लाइट और ये ऐसे जा रही है, ये पैरेलल है उसके, बस थोड़ा सा शिफ्ट है, ठीक है, पैरेलल है, शिफ्ट है, ई और आई। तो वही है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, ठीक है, प्रोवाइडेड मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड, यानी मीडियम बिफोर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड मीडियम आफ्टर पॉइंट ऑफ इमर्जेंस, ये मीडियम और ये मीडियम सेम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर है, यानी आई इक्वल टू ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस बता ही दिया, ठीक है। और ये जो रे इमर्जेंट रे जो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, कुछ शिफ्ट होगा उनमें। अब स्फेरिकल लेंस, हमने रिफ्लेक्शन में मिरर पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ेंगे लेंस, रिफ्रैक्शन में लेंस पढ़ेंगे। लेंस में दो सरफेस होता है, राइट, दो कर्व सरफेस से मिलके बना होता है, जैसे एक स्फीयर के इधर वाला आपने काटा, एक स्फीयर इधर वाला काटा आपने, ठीक है। तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, राइट, एक C1, एक सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से हो जाए, हाँ यहाँ से एक C2, ये C2 हो गया, चलिए C2। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक ये R1 हो जाएगा, ये यहाँ ऐसे दिखा दिया, ये R1 हो गया, और ये ऐसे दिखा दिया, ये R2 हो गया, ठीक है। C1 C2 ना बोल के 2F, चूँकि F के डबल होता है, ये यहाँ से यहाँ कहीं बीच में F होगा, तो F के डबल होता है, तो F1 और 2F1 वैसे ये F2 एंड 2F2 ऐसे बोल देते हैं, बेसिकली C1 और C2 है। चलिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों ऐसे बल्ज आउट पार्ट बाहर है ना, ये बीच में मोटा होता है, ये ऐसे वाला ये कन्वेक्स होता है सरफेस, तो कन्वेक्स मिरर हो गया। ये अंदर जो केव की तरह होता है, तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, इधर से भी केव, इधर से भी केव, तो ये कॉनकेव हो गया। ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली C1, ये बिल्कुल C2, और ये इसको मिलाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसमें भी है। जो बीच वाला पॉइंट है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसमें भी होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसमें पोल से सारे, जैसे मिरर में सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे, इसमें सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है, ठीक है। चलिए, अब क्या हो गया, हो गया, तो ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, और कुछ नहीं। इसमें बीच में पतला, किनारे मोटा, इसमें किनारे पतला, बीच में मोटा। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, उसमें कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, इसमें कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये पैरेलल जो भी आएगा, ये कन्वर्ज हो जाएगा एक पॉइंट पे, उसमें भी फोकस पे कन्वर्ज होता था, इसमें भी फोकस पे कन्वर्ज होगा। इधर वाले को F1, इधर वाले को F2, तो प्राइमरी फोकस इसका ये है, जहाँ पे मीट होती है ना लाइट, ये अपीयर टू मीट होता है, वो प्राइमरी फोकस है। दो फोकस है, और मेन प्राइमरी फोकस कौन सा, ये होगा, इसके केस में ये होगा, जहाँ पे लाइट मीट हो रिफ्रैक्शन के बाद, वो बेसिकली प्राइमरी फोकस होता है। तो यहाँ पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसमें अपीयर हो रहा है, एक्चुअली मीट तो नहीं होगा, अपीयर टू मीट यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें इसका ये है, तो इसका F इधर लेंगे, इसका F पॉजिटिव हो जाएगा, इसका F इधर लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव का निगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव इन केस ऑफ लेंस। जस्ट उल्टा है, जो उसमें कॉनकेव था इसमें कन्वेक्स, इसमें उसमें कन्वेक्स है इसमें कनकेव, ठीक है। चलिए, तो ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये जो है कॉनकेव वाला डाइवर्जिंग है। लेंस हैज टू कर्व सरफेसेस, टू फोकस F1 एंड F2। प्राइमरी फोकस कॉन्वेक्स के केस में वेयर रेज कन्वर्ज, कॉनकेव के केस में पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेज अपीयर टू डाइवर्ज, जहाँ से ऐसा लगता है जैसे इसमें क्या होगा, ऐसे लाइट आई रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन ऐसे ऐसे बैकवर्ड करेंगे तो यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ से ऐसा अपीयर हो रहा है डाइवर्ज होते हुए फोकस से, तो ये प्राइमरी फोकस है, यहाँ पे लाइट मीट हो, रेज मीट हो एक्चुअली। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस रूल, अब जैसे उसमें रूल था कि पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन का, वैसे रिफ्रैक्शन के भी कुछ रूल हैं लेंस के केस में भी। अभी आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो पैरेलल आएगा तो फोकस से होके जाएगा प्राइमरी,
उसमें सेंटर से जाता था तो सेम पाथ फॉलो करता था, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो बिना डेविएट किए हुए निकल जाएगा सेम, ठीक है। और इस फोकस से अगर ये जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, जो दूसरा फोकस है इसके जाएगा तो पैरेलल आएगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। पहले वाले फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो बिना डेविएट किए निकल जाएगा। सिंपल सा रूल है ना। अब इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस, जैसे उसमें कॉनकेव में बहुत सारे होते थे केसेज, इसमें कॉन्वेक्स में बहुत सारे केसेज होंगे। उसमें कॉन्वेक्स में कम होते थे, इसमें कॉनकेव में कम होगा, दो ही, राइट। अब चाहिए ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल आएंगे लाइंस, राइट। सॉरी, इधर ये क्या है आपका, O है, F1 है, 2F1 कहिए या C1 कहिए, राइट। F2 है, 2F2 कहिए या C2 कहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, वैसे लाइट इधर से आई, इधर से गई, तो कहाँ बनेगा, एट F1। F1 पे बनेगा, रियल है, एक्चुअली मीट हो रहा है तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। हाईली डिमिनिश्ड है, काफ़ी छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है। अब बियॉन्ड 2F1, यानी चल इसको F1 F2 बोल दिया है, इसको F1 2F1 बोल दिया, तो इसको F2 2F2 कर लेते हैं, इसको भी F2 कर दीजिए फिर आप, F1 F1। चलिए ठीक है, तो बियॉन्ड 2F1 यानी इधर कहीं है, तो क्या होगा, एक तो पैरेलल आएगा तो इससे होके निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होके आएगा तो इधर कहीं मीट हो जाएगा ना, इधर कहीं ये मीट हो रहा है। थोड़ा और ठीक से बना लेते हैं, F1 2F1 F2 2F2 O इधर कहीं है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम मिलाएं, यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये बिटवीन F2 एंड 2F2 एक्चुअली मीट कर होके बन रहा है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, ये रियल है और इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज का है, डिमिनिश्ड है ना। चलिए 2F1 पे है एग्जैक्टली, तो यानी F1 और 2F1 F2 और 2F2 O यहाँ पे है एग्जैक्टली, तो क्या होगा, और यहाँ से अगर हम, तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली 2F1 पे बनेगा, 2F2 पे, 2F1 पे है तो 2F2, उसमें भी सेंटर पे होता था तो सेंटर पे बनता था, सेंटर को ही तो हम 2F2 बोल रहे हैं, या तो इसको C1 बोल दीजिए या इसको C2 बोल दीजिए, है ना। 2F1 है तो 2F2 पे बनेगा एग्जैक्टली 2F2 पे, ये भी इन्वर्टेड है, एक्चुअली मीट होके बन रहा है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का बन रहा है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, वहाँ कॉनकेव मिरर था, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव उल्टा था, बाकी कैरेक्टर लगभग सेम है। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F1, अब F1 है, ये 2F1 है, ये O है, तो इसके बीच में कहीं हो तो F2 है, 2F2 है, एक तो पैरेलल लेके आइए और दूसरे के फोकस से निकाल दीजिए, दूसरे को आप जो है ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए, ठीक है। थोड़ा सा और कहाँ, ये बिटवीन 2F1 और F1 है ना, तो यहाँ पे 2 है ना, इधर कहीं मिलेगा ये, ठीक है, इधर ही कहीं मिलेगा ना, यस।
तो अब क्या हो गया इसमें, ये F1 था, 2F1 था, O है, F2 है, 2F2 है, तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड 2F1 है ना, बियॉन्ड 2F2, ये भी रियल है, रियल एन, जब भी रियल होगा क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा, और ये इनलार्ज है, बड़ा बन रहा है ना, इनलार्ज। अब एट F1, अब यहाँ पे है तब क्या होगा, F1 2F1 अप टू F2 2F2, सेम है, एक पैरेलल ले जाइए, यहाँ से निकाल दीजिए, और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिए, तो बेसिकली ये और ये पैरेलल रेज है, ठीक है। तो पैरेलल है तो ये कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी पे मिलेंगी। दूसरा ये भी क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, ये भी इनलार्ज है, इन्फिनिटी पे कहीं जाके बनेगी, वहाँ पे इनलार्ज हो जाएगा। अब बिटवीन F1 एंड O, ये F1 है, ये O है, इसके बीच में कहीं है तब क्या होगा, ठीक है। अब इसके बीच में तो अगर पैरेलल लेके जा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एक तो इससे पास हो जाएगा, है ना, ओके, और एक अगर हम सेंटर से लेके जा रहे हैं, तो ये तो डाइवर्ज होती चली जा रही है, तो कहीं मिलेंगे ही नहीं लाइन, तो इनको क्या करेंगे हम, इधर कहीं मीट कराएंगे, तो इधर कहीं ये मीट होगी, तो ये तो सीधा बन रहा है और काल्पनिक इमेजिनरी है, वर्चुअल है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर अदर साइड, दूसरे साइड पे बनेगा, ठीक है। ऑन अदर साइड, या क्या बोलेंगे इसको, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, और क्या है, ये इनलार्ज्ड है, या हाँ इनलार्ज्ड है, बड़ा बन रहा है ना, तो इस साइड बनेगा। तो एक इसमें भी वर्चुअल बन रहा है, बाकी सब रियल है, जैसे कॉनकेव के केस में छोटा बड़ा सब बनता था, इसमें भी छोटा बड़ा सब बन रहा है, छोटा बड़ा सेम साइज, रियल वर्चुअल दोनों बनता था कॉनकेव में, कॉन्वेक्स लेंस में भी दोनों बन रहा है, और इसमें जो वर्चुअल बन रहा है वो इनलार्ज बन रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें क्या था, जब इन्फिनिटी पे था तो F1 पे बना, इधर कहीं आया तो बीच में बना, जब 2F पे आया तो 2F पे बना, इसके बीच में आया तो बियॉन्ड गया, जब F पे आया तो इन्फिनिटी पे गया, जब इनके बीच आया तो सेम साइड इधर कहीं बन गया, ठीक है, वो याद रखना आप। इन्फिनिटी तो F2 पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट्स है रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2F1, बिटवीन F2 एंड 2F2 डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, एट 2F1 तो एट 2F2, जैसे उसमें C पे तो C पे सेम साइज का रियल एंड इन्वर्टेड, बिटवीन F1 एंड 2F1 बियॉन्ड 2F2 इन लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, एट F1 है तो इन्फिनिटी पे infinitely large and highly enlarged और highly enlarged real and inverted, between focus F1 and optical, ये virtual वाला, on the same side of the lens as the object, enlarged and virtual and erect। अब आपका कॉनकेव लेंस का रूल आता है, इसमें भी क्या है, ये डाइवर्जेंट है, जो पैरेलल आएगा तो ऐसे निकलेगा जैसे कि वो फोकस से निकल के आ रहा हो, और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा तो इसमें भी बिना डेविएट हुए पास हो जाएगा, और जब फोकस की तरफ डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगा। 3 केस इसमें भी है। अब आइए, इसमें सिर्फ 2 ही, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही तरह की इमेज बनते थे, कॉनकेव लेंस में 2 ही तरह के बनते हैं, या तो इन्फिनिटी पे या इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं हो। तो इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा, पैरेलल आएगा रेज, इन्फिनिटी पे हो तो रेज पैरेलल आएंगे, तो पैरेलल आएंगे तो क्या होगा, मान लो ये F1 2F1 F2 2F2, तो ये पैरेलल आए, क्या हो गए, F2 से पास हो गए, ठीक है, सॉरी, तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगा ना, इसमें अपीयर होगा कि वहाँ से बन रहा है,
टूं ऐसे हो जाए। नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये तो मिरर का बनाने लगा मैं। ये ऐसे हो जाएगा ना, क्या टू F1 इतने सारे केस बन गए हैं। अब इधर से पैरेलल आएगा तो ऐसा लगेगा यहाँ से और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, F1 पे बनेगा, एट F1 बनेगा। ये वर्चुअल है, एक्चुअली लाइट नहीं मिल रही है तो इरेक्ट हो जाएगा। और डिमिनिश्ड है ना, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। दो ही केस है, एक इन्फिनिटी पे आएगा तो पैरेलल रह जाएंगी, ऐसे निकलेगा जैसे लग रहा है कि F1 से आ रहा है। ये भी ऐसे जाएगा F1 से आ रहा है तो F1 पे ही बनेगा, क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, वर्चुअली मीट हो रहा है तो वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का है। दूसरा केस क्या है कि कहीं इन्फिनिटी और ये ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं है तो क्या होगा। अगेन ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ठीक है। एक तो इसमें भी पैरेलल आएगा और पता चला कि ये ऐसे चली गई। दूसरा इसमें ऑप्टिकल सेंटर से एक निकाल दीजिए तो यहाँ कहीं बन गया, ठीक है। ये यहाँ कहीं बन गया बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। ये भी क्या है, वर्चुअल है। ये जो उधर से डॉट लाइन है उससे मिल रहा है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और दूसरा क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, वही है। एट इन्फिनिटी एट द फोकस F1 हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर O डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। मैग्निफिकेशन सेम होता है, h'/h, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। m पॉजिटिव है मतलब कि सेम साइड पे बन रहा है, तो सेम साइड पे बन रहा है इसका मतलब कि वर्चुअल है, इरेक्ट है। निगेटिव है तो क्या है, निगेटिव है इसका मतलब अपोजिट साइड बन रहा है। चलिए सॉरी, साइन कन्वेंशन वही वाला इसमें भी यूज होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो मिरर में हमने पढ़ा था सेम यहाँ भी रहता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव लेफ्ट साइड निगेटिव, इंसिडेंट रेट लेफ्ट टू राइट रखते हैं। तो अब पावर है, पावर ऑफ अ लेंस। द पावर ऑफ अ लेंस इज एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज दैट पासेस थ्रू इट। किसी लेंस से जा रही है तो कितना वो डाइवर्ज, ये कितना कन्वर्ज, ये जितना डाइवर्ज कर पा रहा है वो इसकी पावर है। यानी कि जितना राइट जो है, और ऐसा मान जितना वो ज़्यादा पता चला कि टूं कर दिया और पता चला है ना, तो जितना कन्वर्ज करेगा, यानी फोकल लेंथ जिसका छोटा होगा उतना ज़्यादा उसको कन्वर्ज करेगा, राइट। तो वही उसकी पावर है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा। It depends on its focal length. The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length, p equal to 1/f। क्योंकि ये क्या f क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर में होता है तो मीटर में लेते हैं, जिसको मीटर में लेंगे तो इसको डाइऑप्टर बोलते हैं, डाइऑप्टर है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डाइऑप्टर। अच्छा ये नहीं है ना, DIO DIOPTRE, diopter. Diopter, it is denoted by letter D. One diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. अगर 1 मीटर किसी का फोकल लेंथ है तो उसका पावर 1 डायोप्टर हो जाएगा। 1 डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स, राइट। The power of convex lens is positive, that of concave lens is negative. Convex कन्वर्ज करता है, तो जो कन्वर्ज करता है उसका पावर पॉजिटिव, जो डाइवर्ज करता है उसका पावर निगेटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, अगर एक से ज़्यादा लेंस लगे हुए हैं तो क्या होगा, उनके पावर को हम सिंपली अलजेब्राइक सम कर देंगे, जोड़ देंगे, P1 + P2 + P3 जो भी ये है, ठीक है।
चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड. राइट, एक मिनट में थोड़ा पानी पी के आ रही हूँ भैया. यस यस यस, सॉरी पेन कहाँ रख दिया. यस, चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर इज, एक मिनट बंद कर दरवाजा. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज. कॉनकेव मिरर में रियल हो सकता है इनके सेम साइज का हो सकता है. मिरर में कॉनकेव, मिरर के केस में कॉनकेव में सब तरह का होता है, रियल, इमेजनरी, छोटा बड़ा, सेम साइज सब होता है. ठीक है, लेकिन सेम साइज कहाँ पे होता है? जब सेंटर पे होता है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? फोकस इन्फिनिट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. राइट, सी पे होता है तो सी पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, उल्टा बनता है. राइट. विच मिरर इज यूज इन सोलर फर्नेस? कॉनकेव, ये कन्वर्जिंग मिरर है ना. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? ओके, फोकल लेंथ क्या होता है? अब मान लीजिए स्फेरिकल मिरर के केस में तो ये पता है, ये सेंटर है, ये उसका हाफ फोकस हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया. प्लेन मिरर के केस में क्या होगा? प्लेन मिरर के केस में तो पता चलिए आर ही जो है आपका इन्फिनिटी हो गया, एफ जो है क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट. डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. प्रिंसिपल मिरर क्या होता है कॉनकेव का? ये जो लाइन मिलाती यही प्रिंसिपल एक्सिस है ना. पॉइंट वेयर द रेज कन्वर्ज ना, प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल फोकस, मैं प्रिंसिपल एक्सिस समझ रहा हूँ. एफ और सी तो क्या होता है? जहाँ पे लाइट सारी कन्वर्ज होती हैं. पॉइंट वेयर द रेज कन्वर्ज. यस, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट होती हैं, फोकस पे मीट होती हैं, और कॉनकेव के केस में वो कन्वर्ज होती हैं, और कॉन्वेक्स के केस में डाइवर्ज होती हैं फोकस से. तो पॉइंट वेयर रेज कन्वर्ज. A ray of light passes through the optical center of a lens. What is its path? लेंस के केस में, मिरर केस में जब सेंटर से होता है सेम पाथ फॉलो करता है. लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है तो बिना डेविएट हुए पास हो जाता है. राइट, डेविएट स्लाइटली, इमर्ज पैरेलल, पासेज अनडेविएटेड. ठीक है, पासेज अनडेविएटेड. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? मैग्निफिकेशन क्या है? एच डैश अपॉन एच, यानी जो इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट. तो क्या होता है प्लेन मिरर के केस में? क्या होता है? सेम साइज का बनता है, यानी ये भी एच ये भी एच, तो यानी 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1. राइट, प्लेन मिरर के केस में 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनता है. विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस में, नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक की चीज़ तो ठीक है, दूर की चीज़ खराब है, इसको मायोपिया बोलते हैं. इसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है. और जो उल्टा होता है फार साइटेडनेस, यानी दूर की ठीक और नज़दीक की खराब, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, जो बीच में मोटा होता है. चलिए उसको, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है. राइट, तो फोकस ये P है, ये F है,
ये सी है, इंसिडेंट रे इधर है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है ये, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझिए, ये एक्स एक्सिस है तो इधर है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा। व्हाट इज द साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो फोकल लेंथ कर्वेचर नहीं, हमने पढ़ा था ना, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। इन वैक्यूम या एयर में जो स्पीड होती है लाइट की डिवाइडेड बाई उस मीडियम में जो उसकी है स्पीड हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव में तो दोनों होता है, कॉन्वेक्स मिरर में तो दो ही इमेज बनता है, एक इन्फिनिटी पे और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, और दोनों क्या होता है, इमेजनरी होता है। इमेजनरी है तो इरेक्ट होगा और छोटा होता है। चलिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ड्रॉ a ray diagram to show the image formation by a concave mirror when the object is at C। ऐसे तो हमने देख लिया था, वहाँ से आप देख भी सकते हैं, बट फिर भी कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F है आपका, ये C है, तो यहाँ पे है तो क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा तो यहाँ कहीं आएगा। C है तो C पे ही बनेगा, बस हो गया आपका। FC ये P, ऐसे गया और ऐसे आया, ये ऐसे गया और ऐसे आया, इस पॉइंट पे मिल गया, क्या हो गया आपका, एट C रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फाइंड द फोकल लेंथ। कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ये F है, ये C है, मान लीजिए क्या है, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी पोल से 10 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस बनाता है, प्लस है ना, तो इधर कहीं हो, वो इधर कहीं है नहीं। इफ द ऑब्जेक्ट इज, अच्छा सिर्फ आपको साइन आपको देखना है, ठीक है, तो U कहीं इधर रखते हैं ना, U हमेशा निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट U जो है यानी 20 सेंटीमीटर पे है कहीं, हमें C पर नहीं पता है, F और C कितना पता नहीं, यहाँ पे मान लीजिए U है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है, तो इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट इधर है, P से मेजर करते हैं, P से इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव -B, और ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन रहा है, मान लो कहीं, ये क्या है, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो V इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इफ द ऑब्जेक्ट इज -20 सेंटीमीटर अवे फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/-10 है, -10, v -10 प्लस 1/-20, या माइनस कॉमन ले लो, 1/10 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा, -3/20, तो f कितना हो जाएगा, उलट दो, -20/3 यानी -6 पॉइंट समथिंग, 6.6667 कुछ होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर, यानी कि V दिया हुआ है, ये क्या है, V है, एंड ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, यानी U दिया हुआ है। कॉनकेव के केस में U निगेटिव होता है, ठीक है, और ये क्या है, हालांकि उसको ये देना चाहिए था कि इमेजनरी है या रियल है, वो दिया नहीं है क्लैरिटी, क्योंकि इमेजनरी होता तो इमेज इधर बनता तो उसको हम पॉजिटिव लेते, और इधर बनता है तो अगर रियल बनता है तो इधर बनता है तो हम उसको निगेटिव लेते, तो हम निगेटिव ही मान के चल रहे, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सेम प्लेन में, और साइन का जो है ना, साइन I बाई साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, वो है, आप दिखा सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ
टुवर्ड्स बेंड हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, तो डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, रेयर होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता. A lens forms a virtual, erect and magnified image. Identify the lens and draw the diagram. A lens forms virtual, erect and magnified. Virtual और erect तो दोनों केस में बन सकता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में बनता है. लेकिन कॉनकेव लेंस बोल रहा है ना, लेंस, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, वो वर्चुअल तो होता है लेकिन छोटा होता है, लेकिन यह इनलार्ज बोल रहा है, मैग्नीफाइड. ये कॉन्वेक्स के केस में होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस है. इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस एज ओनली इन कॉन्वेक्स लेंस इनलार्ज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तब ये वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है. ठीक है. डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस. व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर. बताइए. तो पावर तो पता ही है हमें, पावर ऑफ अ लेंस इज द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली इट कन्वर्जेज और डाइवर्जेज लाइट रेज. इट इज डिफाइंड एट P इक्वल टू 1/f. व्हेन P इज द पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर एंड F इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर. अब ये भी मालूम है पॉजिटिव को होता है जब कन्वर्जिंग लेंस है, माइनस जब निगेटिव जो है डाइवर्जिंग लेंस है. अब P इक्वल टू 1/f. F किस में, मीटर में होना चाहिए. यहाँ F कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बनाने के लिए 10⁻² हो जाएगा. तो 1/50 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, यानी कि 100/50 यानी कि 2 डायोप्टर. राइट. 50 सेंटीमीटर को हमने 50 इंटू 10⁻² मीटर कर दिया, तो 1/50 इंटू 10⁻² मीटर, तो 10⁻² को ऊपर भेज दिया, ये +2 हो गया, नीचे 50 हो गया. 10⁻+2 कितना होता है, 100/50 यानी कि 2 डायोप्टर. चलिए. ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F. कॉन्वेक्स लेंस है, F1 एंड 2F के बीच में है, तो क्या होगा, जब 2F पे होता है तो TF पे बनता है, जब इधर बढ़ेगा तो इसमें इधर बढ़ेगा. मिरर में क्या होता है, जैसे जैसे इधर बढ़ते तो इमेज ऐसे आता जाता था. इसमें क्या, ऐसे बढ़ते जाएंगे, इमेज भी बढ़ता जाएगा. लेंस के केस में बस एक ही केस जो यहाँ है उस केस में सेम साइड पे बन जाता है. तो ये है आपका, करेंगे. एक लेंस के केस में ये डायग्राम बनाना बहुत आसान है. कैसे, एक पैरेलल लाइन और एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, बस. ठीक है. चलिए. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, यानी U दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है, तो U इधर कहीं रखते हैं, U हमेशा निगेटिव होता है, तो इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो गया मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50. F जो है इसका फोकल लेंथ भी इसी साइड होता है, तो ये भी F भी निगेटिव होता है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, ये P है, इसके इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो F बराबर कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर. फाइंड द इमेज पोजीशन, V निकालना है. मिरर है ना, मिरर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. इससे निकाल लीजिए. तो 1/v, 1/f कितना है, -15, माइनस 1/-20, या 1/-15 प्लस 1/20, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये, 300 ले लेते हैं, नहीं 60 ले लेंगे ना, इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना LCM. तो 1/v इक्वल टू इसका 60 हो जाएगा LCM, 15 -4 प्लस 3, 1/v इक्वल टू -1/60, या v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर. बस सिंपल इस फॉर्मूले पे बनेगा. सिर्फ साइन का कन्वेंशन ध्यान रखना है आपको. ठीक है. न्यूमेरिकल में सिर्फ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है भाई. तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इधर कहीं बनता है ना, रियल बोला है,
तो एक्चुअल मीट होगा, इधर होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, यानी u इजकल टू 30 सेंटीमीटर। नहीं, v है, इमेज फॉर्म है ना, v है, फॉर्म्स रियल इमेज फ्रॉम द लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर अवे। ऑब्जेक्ट इधर कहीं होता है तो u इजकल टू -10। फाइंड द फोकल लेंथ, f निकालना है। तो लेंस के केस में क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ निकालना है तो 1/v, v कितना है 30 है, माइनस u कितना है 1/-10 है, तो प्लस हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10, 30 हो गया 1 + 3 यानी 4/30। ये कितना है 1/f है ना, ये हाँ 1/f, तो 1/f इजकल टू 4/30, तो f बराबर कितना हो जाएगा 30/4 यानी 7.5 सेंटीमीटर। समझो भाई साहब। चलिए, लास्ट स्लाइड था, तो हमने ढेर सारा क्वेश्चन भी कर लिया, सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं और सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया एक एक करके डिटेल में, कैसे इमेज बनता है, क्या बनता है, ये भी बता दिया। जब भी याद रखना, रियल है, रियल लाइफ उल्टा सीधा, जब भी रियल तो उल्टा, जब भी वर्चुअल तो सीधा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।